जैन लेक्चर पढ़ रहे थे फिजिक्स। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद पावर एनर्जी। ठीक, पावर एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिक व्हील काउंटिंग करते हैं, ये सब देखेंगे। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। एक सर्किट बनाया गया है 3 ओम 2 ओम, ये पैरेलल में है। देखिए यहाँ से क्या हुआ, आई करंट पास हो रहा है। ठीक, यहाँ भी आई करंट आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, आई करंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आई करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई करंट I1 यहाँ जाएगा, I1 जो होगा यहाँ होगा, I2 जो यहाँ चला जाएगा। ठीक, I2 है, ये क्या है, I1। तो जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करंट को मिले, where you see the current is distributed, that series is parallel combination series। ओके, तो यहाँ देखते हैं अब पहला क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ 1 ओमेगा लिखा है, वो 1 ओमेगा क्या है, 1 ओमेगा नथिंग बट क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सिल क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए डॉट पे बना दे रहे हैं, ये क्या है, सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन, सॉल्यूशन पहला फाइंड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले तो ये पैरेलल सर्किट, ये क्या है 2 है, ये क्या है 6 है। 1/RE इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, 1/RE निकालना है हमें। 1/R1 कितना है, 2 है, और R2 कितना है, 6 है। एलसीएम 6 होगा तो 3 यहाँ पर 1 कितना होगा, ये 4/6। RE यहाँ पे निकलेगा, रेसिप्रोकल करेंगे इसे, रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 6/4 कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 3/2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कितना निकला, 3/2 ओमेगा। क्लियर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है। हमें तो ये निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो टोटल का अब देखिए इसका निकाल दिए, इसका कहीं यहीं पाएगा, इसका जो निकालेंगे कहीं यहीं पर, मान लीजिए जब कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना है, 3/2। मान लीजिए कहीं 3/2 यहीं आ रहा होगा। ठीक, 3/2 कहीं यहीं होगा। तो देखिए ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में हो गया, ये भी क्या है सीरीज में। अब तो तीनों सीरीज में हो गए, 1 2 3। तो सीरीज क्या होता है, तब क्या करंट पास, इसमें क्या होगा, आई पास होगा, इधर क्या होगा, आई पास होगा, इसमें क्या आई पास है। मैंने बताया था सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो भी क्या होगा, वो भी काउंटिंग होगा। ठीक, तो देखिए RE तो क्या है, 3 है नवाब, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या है 3, R1 कितना है 3 ओमेगा, R2 R1 कितना है 3 ओमेगा प्लस R2 कितना है 2 अभी निकाले हैं, 2 नहीं 3/2 ओमेगा। R3 कितना है, यहाँ पर R3 है 1, ये कितना है 1 ओमेगा। क्लियर, ऐसा निकालें इसका 2 होगा, यहाँ 6 ओम, यहाँ पर ये 6 ओम है। ठीक, 6 ओम, यहाँ पर 3 ओम, यहाँ पर 2 ओम, तो कितना होगा 6 3 9 9 2 11 11/2 ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकला है 11/2 ओम, तो पहला का आंसर क्लियर। ठीक, इसका कितना होगा 11/2। क्लियर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला हमारा कितना, ये 11/2
टू ओमेगा। क्लियर। अब आते हैं फाइंड करेंट। तो करंट फाइंड है तो अब तो रेजिस्टेंस ये तो सीरीज में आ गया, ये भी आ गया नो। अब करंट फाइंड है तो बताया तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो करंट फाइंड करना है तो कोई बात नहीं, तो क्या होता है ओम्स लॉ यूज करते V इक्वल टू I इंटू आर। करंट निकालना है तो I इक्वल टू V बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12। यहाँ V लिखिए चाहे E लिखिए बात बराबर है। चलिए हम E से ही चलते, E से थोड़ा बढ़िया रहेगा क्योंकि भी पढ़ते पढ़ते आप आ चुके हैं। अब E थोड़ा पढ़ लीजिए, EMF जो कि एक्चुअल जो वोल्टेज होता है, एक्चुअल नहीं जो मतलब वोल्टेज होता है, एक्चुअल वोल्टेज कुछ और होता है ड्रॉप होने के बाद। ठीक, तो जो वोल्टेज होता है कितना 12, यहाँ हम E लिख दे रहे हैं। E है यहाँ पे कितना E 12 हुआ और रेजिस्टेंस हम लिखा है कितना 11/2। 2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 12 इंटू 2/11 कितना होगा 24/11 एम्पियर। ठीक, ये मैंने वैल्यू अपने मन से लिया है इसलिए लेंदी जा रहा है, लेकिन वैल्यू क्या आएगा अलग अलग आपके लिए सेटअप क्या है जो कि कट जाएगा वैल्यू। ठीक, मैंने ऐसे वैल्यू उठा लिया है आपको समझाने के लिए, ये नहीं कि कट नहीं रहा है कठिन हो गया, ऐसा नहीं कि मैं कठिन ही उठा लिया है। ठीक, इसका निकल गया करंट कितना निकला अभी 24/11 एम्पियर। कितना 24/11 एम्पियर। ठीक, अभी क्या लिखा है V इक्वल्स 2 एम्पियर। 2 ओमेगा रेजिस्टेंस है, 2 ओम है, 2 ओम के अक्रॉस क्या निकालना हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके अक्रॉस। तो बताइए मैंने कल ही बताया था कि यहाँ का बस निकाल लीजिए जो सीरीज में आप बन गए ना, इसका निकालिए बस पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए निकालते हैं, आई करंट जा रहा है तो आई करंट जा रहा है ना क्योंकि अब तो सीरीज में बन गया है, आई करंट जा रहा है तो कितना है आई अभी निकालें 24/11। ठीक, कितना आई करंट है 24 आई कितना है यहाँ पर 24/11 है एम्पियर। तो देखो हाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे यहाँ का आई इंटू आर होता है, आई कितना है 24/11, आर अभी कितना निकाले हम 11/2 तो कट गया। आइए 12 2 या 24 तो कितना आया 12 वोल्ट। देखिए यहाँ कितना है 12 वोल्ट। क्लियर। तो यहाँ जब 12 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या होगा 12 वोल्ट है क्योंकि बताया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्ट होता है क्या होता है सबका सेम होता है। तो यहाँ भी क्या होगा 12 वोल्ट, यहाँ भी क्या होगा 12 वोल्ट होगा। क्लियर। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है सबका वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, यहाँ भी 12 वोल्ट यहाँ भी 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है फाइंड द आई करंट आई फाइंड करना अक्रॉस 6। अब 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या करना है हमें करंट फाइंड करना है। तो बताएं यहाँ भी कितना आया 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट। तो आप तो फाइंड ही कर सकते हैं इसके अक्रॉस कितना हुआ। तो देखिए आई फाइंड करना है, यहाँ कितना है 6 वोल्ट है, V/R होता है ना। तो पहले 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है वहाँ 6, तो कितना हुआ 2 एम्पियर करंट यहाँ निकल गया। ठीक, अब निकलना है फाइंड आमीटर रीडिंग। आमीटर रीडिंग क्या करता है करंट कहीं तो रीडिंग करता है, आमीटर क्या रीडिंग करता है करंट रीडिंग करता है। तो देखिए आई नहीं करंट आ रहा है तो कितना करंट आ रहा है इसमें 24/11। अभी निकालेगा होल सर्किट में कितना ट्रेवलिंग हो रहा है करंट तो 11/12। तो इसमें कितना आया 24/11 एम्पियर। ठीक, अब है 6 में फाइंड ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रॉप निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप कितना हो रहा है। तो ड्रॉप तो यहीं पर होगा जो 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है पूरे होल सर्किट 12 वोल्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ये खाएगा। जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कहें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खाएंगे। तो देखिए कैसे खा रहा है, यहाँ पर कितना है रेजिस्टेंस I1 है, करंट कितना आ रहा है निकाला गया 24/11 आ रहा है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, यहाँ का यहाँ क्या निकलेगा
देखिए V इक्वल टू आई बाई आर होता है। देखिए यहाँ देखिए V इक्वल टू आई आर, आई कितना आ रहा है यहाँ पर 24/11, अभी निकाला गया होल सर्किट में। आर कितना है 1, तो कितना होगा 24/11। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 24/11 वोल्ट। ठीक, आप ई लिखिए चाहे वी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना हुआ 24/11 ही वोल्ट का क्या हुआ ड्रॉप होगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम लोग पावर एनर्जी। अब आते हैं क्या पावर। पावर एनर्जी क्या होता है, क्या है पावर। पावर क्या होता है, पावर फॉर्मूला है P इक्वल टू पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। ठीक, ये पावर फॉर्मूला है। पावर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस मतलब जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिक डिवाइस आते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करते हैं, बिना एनर्जी कंज्यूम किए तो चलेंगे नहीं। ठीक, तो जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस आते हैं तो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाते हैं हम लोग तो क्या होता है उसके ऊपर पावर लिखा रहता है। पावर मतलब होता क्या है कि कोई भी अप्लायंस कितना वर्क काम करेगा, कितने समय में कितना वर्क काम करेगा, वही क्या होता है पावर। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो कितने समय में कितने काम कर रहा है, वही क्या होता है पावर। ठीक, पावर क्या होता है द रेट ऑफ वर्क डन, इसे क्या बोला गया है पावर। मैं बताया था जब भी रेट आया तो समझिए वहां डिवाइड हो रहा है टाइम से। ठीक, तो क्या हो रहा है जैसे आता है ना एक्सेलरेशन का द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का रेट आ गया ना तो देखिएगा v माइनस यू बाई टी करते हैं ना, तो यहाँ पर है रेट ऑफ वर्क डन, वो क्या है पावर। ठीक, मैंने बोला एनर्जी भी तो कंज्यूम होता है ना। हाँ, तो जितना एनर्जी होता क्या है, एनर्जी एक्चुअली होता है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना हम काम कर रहे हैं वही क्या होता है हमारा एनर्जी। कितना क्या बोले अभी, कितना काम कर रहे हैं वही क्या होता है हमारा एनर्जी। जितना वर्क उतना एनर्जी लॉस होगा, जितना एनर्जी है उतना ही काम होगा। डब्ल्यू क्या हुआ इक्वल टू ई के हो गया ना, जितना वर्क करेंगे उतना एनर्जी लॉस होगा, तो जितना एनर्जी हमारे पास होगा उतना ही वर्क करेंगे। ठीक, तो एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला क्या पढ़े, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ई इक्वल टू वी आई टी। ठीक, ये कहाँ से आया वी आई टी पता है, अरे जब पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ याद करिए, पोटेंशियल क्या पढ़े थे V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। तो यहाँ देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या हुआ V इंटू क्यू। ठीक, तो डब्ल्यू में क्या लिख दिया ई क्यों का, ये बताया जितना वर्क उतना एनर्जी लॉस। V ऐसे है, क्यू जगह आई टी लिख दिया क्योंकि मैंने पढ़ाया था करंट के लिए आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बटा टी, तो क्यू के लिए क्या हो जाएगा आई इंटू टी, बस वही लिखा गया यहाँ। क्लियर है इतना ना, तो अब देखते हैं आगे। एनर्जी के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक, कैसे है E इक्वल टू यहाँ V की जगह क्या हम I इंटू आर लिख सकते हैं, ओम के लागू से V का क्या लिख सकते हैं I इंटू आर, क्या लिखते हैं I इंटू आर
आई है टी। कैसे? क्योंकि ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक, ओम्स लॉ होता है। ठीक, तो E इक्वल टू क्या होगा? E इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये एक हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक, एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है क्या? E इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये क्या है? फॉर्मूला एनर्जी का। एक और फॉर्मूला एनर्जी का देखते हैं। E इक्वल टू V, क्या I की जगह इसी से I की जगह V बाई आर कर सकते हैं? कोई डाउट है? I की जगह क्या कर रहा हूँ? V बाई आर इंटू V बाई आर इंटू टी। तब क्या फॉर्मूला बना? E इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। क्लियर? कोई डाउट है? हाँ, तो यहाँ कितने 3 फॉर्मूला बन गए ना। एक तो ये पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीट एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? E, एक तो ये है E इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। एक है E इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक है E इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक, तो एनर्जी कितना एनर्जी कंज्यूम्ड है, इसके फॉर्मूला क्या है? ये फाइंड करने के लिए 3 फॉर्मूला है। आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, नहीं तो अब देख सकते हैं प्रूफ ऐसा आया है। ठीक, तो हम देखते हैं पावर क्या है? वर्क बाई टाइम। क्या है? पावर वर्क बाई टाइम। देखिए वर्क क्या है? E है ना, तो क्या हम E लिख सकते हैं ना? P इक्वल टू E बाई टी। कोई डाउट? देखिए पावर का आप फॉर्मूला लेके कैसे कैसे आता है। E की जगह क्या लिख दें? एक V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी बाई जो हमारा ये स्मॉल टी रहता है हमेशा, टी से टी कट गया तो क्या निकला? V इंटू आई। ठीक, तो P का एक निकला फॉर्मूला क्या? V इंटू आई पहला। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। T इक्वल टू E की जगह क्या रखना है? आई स्क्वायर आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी नीचे टी से टी कैंसिल हो गया तो मिला क्या? आई स्क्वायर इंटू आर, यानी P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल गया। एक और फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू, बस ये मैं पुट करते जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं पुट करते जा रहा हूँ। देखो अभी एक जगह ये रखो, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी बाई टी, टी से टी कैंसिल हुआ तो मिला क्या? V स्क्वायर बाई आर, यानी P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तीसरा फॉर्मूला। कोई डाउट है? एक तो फॉर्मूला है एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी दे डायरेक्ट एनर्जी अगर दे दिया है तो डायरेक्ट एनर्जी फॉर्मूला लगा दिए। अगर वर्क दिया है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने बताया दिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ P इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी। यहाँ देखिए 5 फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, 5 फॉर्मूले। एक तो 1 2 3 4 5, पावर निकालने के लिए 5 फॉर्मूले हैं। ठीक, पावर निकालने कितने हैं? 5 फॉर्मूले। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा सा अरे न्यूमेरिकल जब तक न्यूमेरिकल नहीं पकड़ेगा ना तब फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। न्यूमेरिकल पकड़ लेते हैं। चलिए, एक बल्ब है और बल्ब 100 वाट। एक बल्ब है कितने का? 100 वाट का। एक बल्ब है कितने वाट के? 100 वाट।
टू बी यूज्ड टू आवर, ठीक। देन फाइंड पावर। ये तो बहुत सिंपल है। अभी फॉर्मूला क्या पढ़े, देखिए इसमें इसको लिख क्या दिया है, एक तो वाट दिया है, एक आवर दिया है। देखिए पहले पावर का जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल। एनर्जी क्या होता है, तो जूल नहीं वाट होता है पावर का, लेकिन वर्क का क्या होता है, जूल। और टाइम का सेकेंड, तो क्या मिला, वाट। डब्ल्यू से दिखाते हैं, ठीक। या पूरा नाम लिख दीजिए, वाट। जो पावर का यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वाट। अब देखिए क्या पूछा है, पावर हमसे पूछा है। जैसे पावर तो दे दिया है, पावर दे दिया है ना, पावर कैसे पूछ देगा। मुझे हमको दे दिया है टाइम और पावर दे दिया है। एक क्वेश्चन आता है, तो एनर्जी, फाइंड एनर्जी। हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी। तो पहली बात याद रखिए, एनर्जी को फाइंड करने के लिए पावर को किलोवाट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी का जो यूनिट होता है एनर्जी निकालने के लिए वो क्या होता है, किलोवाट आवर। तो पावर को जो वाट में दे रहा था उसे किलोवाट में बदलने के क्या होता है, जो वाट में दिया उसे 1000 से डिवाइड कर दिए तो बन जाएगा आपका किलोवाट में। तो क्या निकालना है, एनर्जी। ई इक्वल टू यहाँ क्या है, पी इक्वल टू ई बटा टी। तो ई निकालना है हमें, तो क्या होगा, पी इंटू टी हो जाएगा। ई निकालना है, टी कितना है, पावर 100। इस क्या वाला है, किलोवाट में कन्वर्ट के लिए 1000 से डिवाइड करिए। टाइम कितना दिया है, 2। इसे सेकेंड में डिवाइड, सेकेंड में कीजिए। 2 आवर, चलिए 2 ज़्यादा हो जाए तो 1 आवर ले रहा है, लेंदी हो रहा है तो 1 आवर। 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, एक मिनट में 60, एक मिनट में एक घंटे में 60 मिनट, तो एक मिनट में कितने 60 सेकेंड, ठीक। देखिए ये 0 से कैंसल, दोनों इससे ये कितना हुआ, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा है। यहाँ पर 360 किलोवाट आवर। एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, 360 किलोवाट आवर। क्लियर। ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है कि जो हमारे घर में अप्लायंस है, कोई भी बल्ब, चले बल्ब लिए हैं तो बल्ब 100 वाट का, उसे यूज किया हम 1 घंटा यूज किया, तो हमारा कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, कितना हुआ, 360 किलोवाट आवर, ठीक। सही ना, 360 किलोवाट आवर हमारा एनर्जी क्या हुआ, कंज्यूम्ड हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो, चलिए बल्ब ले लेते हैं, क्या, बल्ब। ठीक है, 2 बल्ब है, ठीक। मान लीजिए 6 वोल्ट है, कितना वोल्ट, 6 वोल्ट ले रहे हैं। कुछ करंट पास हो रहा है, हाई करंट, इसका रेजिस्टेंस मान रहे हैं हमारे पास 6 वोल्ट नहीं, थोड़ा हाई वोल्ट, क्योंकि जो हमारे घर में जो आते हैं, जो वोल्टेज आता है कितना है, वो 220 वोल्ट का आता है, इसलिए हम 220 वोल्ट लेकर ही चलते हैं। जो हमारे घर में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। जो मेन ट्रांसफार्मर जो आता है ना, बहुत हाई वोल्टेज का आता है। जो वोल्टेज आता है बहुत हाई वोल्ट का, अगर वो डायरेक्ट घर में आ जाए ना, तो पूरे इलेक्ट्रिक जो डिवाइस होते हैं सारे तहस नहस कर देंगे। तो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, वो हाई वोल्टेज में क्या करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है,
ठीक, आप 12th में यहाँ पढ़ेंगे, आप वहाँ पर किस तरह फ्लक्स कुल काम करता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे काम करते हैं, वहाँ बहुत डीप में समझेंगे। बस मैंने यहाँ बोला जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर हमारे घर में भेजता है। ठीक, वो कितने वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है। ठीक, रेजिस्टेंस मान रहे हैं 110, यहाँ भी 110 वोल्ट का है। ठीक, यहाँ देखिए ये दोनों में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, याद रखिएगा, क्योंकि सीरीज में है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसा दे दिया आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया, फाइंड करंट। ठीक, तो करंट बताया सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। फाइंड क्या करना है, करंट। तो करंट फाइंड करने पहले क्या फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या है, R1 प्लस R2। R1 कितना है 100, R2 भी कितना है 110, कितना निकलेगा 220 ओमेगा, या ओम, 220 ओम। ओमेगा क्या है 220 वोल्ट। ठीक, तो आई निकालना है हमें, आई। तो देखिए होल सर्किट में आई निकालना है, तो कितना है पोटेंशियल, वी है, तो वी बाई आर फॉर्मूला है। तो देखिए वी कितना है 220, और अभी आर निकाले हैं 220, दोनों कट करेंगे कितना आएगा 1 एम्पियर करंट क्या होगा, होल सर्किट में पास करेगा। ठीक, होल सर्किट में क्या करेगा, 1 एम्पियर का करंट पास करेगा। आई सब में से मतलब सीरीज में है, सीरीज में तो 1 एम्पियर सब में करंट पास करेगा। अब आपको पूछ दिया तो बताइए इसके एक्रॉस, पहले बॉल के जो पहला बल्ब है इसके एक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके एक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस फाइंड क्या करना है, देख लीजिए किस तरह फाइंड करेंगे, उसके एक्रॉस फाइंड करना है। आई पता ही चल गया, रेजिस्टेंस में पता ही है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। आई कितना 1 और रेजिस्टेंस कितना 110, तो कितना निकला हमारा 110 वोल्ट। इसके एक्रॉस कितना 110, ये भी सेम है, तो इसके एक्रॉस भी 110, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 220 वोल्ट। पूरे एक्रॉस में जितना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर पूरा फाइनली जोड़ेंगे जितना यहाँ सप्लाई होता है उतना ही होगा आएगा। ठीक, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का बिल निकालने के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया है, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद पावर रेटिंग है, जैसे मान लीजिए हमें बिल निकालना है, कमर्शियल इसे बोलते हैं, कमर्शियल। ठीक, जो बिल निकाला जाता है हमारे घर कमर्शियल उसे बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल जो अभी बताया मैंने एनर्जी निकालने क्या होता है, किलो वाट आवर, ये क्या होता है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल क्या होता है, किलो वाट आवर होता है। ठीक, अगर हमारे घर में मालिक कोई आता है जो लाइनमैन आता है, क्या होता है हमारे मीटर में बिल निकालता है, वो कैसे निकालता है हम यहाँ पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं हम लोग मीटर में हम लोग बिल कैसे निकालेंगे। वो आगे चेक करता है तो पता चलता है कि हाँ इतना बिल आया है। अब हम क्या करेंगे, खुद पता कर लेंगे कि कितना बिल आया है हमारे घर। ठीक, जो हम लोग मीटर है, मीटर से ही पता कर लेंगे कितना मीटर में बिल आया है। क्लियर, देखते हैं। पहले देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू P इंटू टी, एनर्जी निकालेंगे। ठीक, एनर्जी क्या होता है किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में ही एनर्जी आता है, जो ये फॉर्मूला यहाँ पर है। ठीक, क्वेश्चन एक है, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि चलिए एक बल्ब है, बल्ब पहले लेते हैं, उसके बाद आप तो अलग अलग निकाल लेंगे सबकी पावर जोड़ जोड़। चलिए दो चीज ले लेते हैं, एक बल्ब है जो 100 वाट का है, दो फैन है
तो कितने वाट का, चलिए मान लीजिए 2 फैन है, वो मान लेते वो भी कितने का मान ले, चलो मान लेते हैं 120 वाट। ठीक, अब क्या है, इसे हम यूज कर रहे हैं 2 आवर। कितना यूज, 2 आवर पर डे। कितना, 2 आवर पर डे। इफ वी यूज 30 डे देन 2 आवर यूज करें पर डे। अगर यूज कर लें 30 दिन तक, देन फाइंड एनर्जी कंज्यूम। ठीक, एंड बिल आल्सो, क्या करें, एंड बिल भी। इफ 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट का 3 रुपया है, 1 यूनिट कितना है, 3 रुपया। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो क्या होता है, यूनिट के हिसाब से अलग अलग बढ़ने लगते हैं। 7 रुपया, 5 रुपया, शायद 3 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, ऐसे बढ़ने लगते हैं। ठीक, लेकिन मैं जिस इलाका में आता हूँ वहाँ पर लगता है 3 रुपया, तो मैं 3 रुपये के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बल्ब है 100 वाट का और 2 फैन है 120 वाट का। पहले पावर जो एनर्जी निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी। पहले देखिए कितने, एक बल्ब है 100 वाट का, तो बोले हैं कि एनर्जी निकालना है तो वाट क्या बनेगा, किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर रहे हैं 1000 से डिवाइड, एक ही बल्ब है तो एक, कोई बात नहीं, प्लस 2 फैन है कितने 120 वाट का, इसे भी 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने दिन यूज कर रहे हैं इसे, कितने दिन यूज कर रहे हैं, दिन में कितने देर यूज कर रहे हैं, 2 घंटा। तो 2 घंटे को, अच्छा ये आवर में निकाल रहे हैं, इंटू 2 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ से 0 0 कैंसल, यहाँ 0 से 0 कैंसल। ठीक, तो कितना है, E इक्वल टू 1/10 प्लस यहाँ पर कटेंगे तो 6 टाइम में आइए 50, इससे कट करेंगे तो 25, तो कितना आया 6/25 इंटू 2। इस कैंसिल निकालेंगे तो 250, यही आएगा कितना है 25 प्लस ये 10, 60 हो जाएगा इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो 85/250। मैंने अलग वैल्यू लिया है, मैंने अगर इस तरह लिया रहता मैंने काउंटिंग तब तो कट जाता। देखिए ऐसे ले लिया मैं 125। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा, वो किसमें आएगा, किलोवाट आवर में। ठीक, 2 घंटे का निकले। अब 30 दिन यूज कर रहे हैं ना, कितने दिन यूज कर रहे हैं, 30 दिन, 30 दिन यूज कर रहे हैं। ठीक, तो 1 दिन का निकला ये, तो 1 दिन का निकला है ना, 30 दिन यूज कर रहे हैं तो 3 इंटू 85 125, 30 दिन का निकलेगा। ये कितने निकलेगा, 30 डे। ठीक, ये कितने दिन का निकला है, 30 डे का। अब 30 डे का जब एनर्जी बिल निकल जाएगा ना, तब क्या करेंगे हम, 30 दिन में क्या लगेगा, 30 दिन का हमें एनर्जी पता चलेगा कि हाँ इतना एनर्जी है। तो एक यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब क्या होता है, एनर्जी, किलोवाट आवर। ये क्या होता है, किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट मतलब 1 एनर्जी का कितना है, 3 रुपया। तो जो जितना एनर्जी आएगा, ये इसको गुना करने पे जितना एनर्जी आएगा, इसे कट कर लेते हैं हम, देखते कितने बन जाएगा ये 15
कटेगा ये? नहीं कटेगा। चलिए आप देख लीजिएगा, चाहे अगर देख रहे हैं क्या कट ही कर दे रहे हैं हम। ठीक, ये पर कितना है 30 इंटू 25, 30 इंटू 80, 30 इंटू 80 करेंगे तो कितना आएगा 5 25 जीरो 125, ये तो आएगा 5। हाँ यही आएगा। अब इसे 5 से कट कर रहे हैं तो 5 से कट करेंगे कितना जाएगा 5 1 0 8 2 5। और भी कर सकता है, और भी कर सकता है 5 1 0 2 5 5। ठीक, आप कर सकते हैं 2.4 कितना निकला 2.4 किलोवाट आवर। ठीक, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, 2 फैन है, इतने वाट के दिए गए, 2 घंटे पर डे यूज किया जाए तो 30 दिन यूज करेंगे तो क्या होगा, कितने एनर्जी कंज्यूम होगा। 30 दिन यूज करेंगे तो कितना होगा 2.4 किलोवाट होगा। और 1 किलोवाट आवर मतलब यूनिट, 1 यूनिट का 3 रुपये लग रहा है तो 2.4 किलोवाट का कितना लगेगा। तो बस क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2.4 इंटू 3 कितना निकलेगा 7.2 रुपया। 30 दिन में जो हमारा बिल आएगा कितना आएगा 7 रुपया 2 पैसे, मतलब 7.2 रुपीज। क्लियर। इस तरह पावर रेटिंग भी है सर। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल और अपने न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। ठीक, आज थोड़ा लो है, पूरे न्यूमेरिकल के साथ आएंगे कल। और कल वो भी कल खत्म किया जाएगा हाउस होल्डिंग, पैरेलल कम्युनिकेशन कैसे होता है, सीरीज कम्युनिकेशन कैसे हमारे घरों में होता है। हमारे घरों में जो चलता है वो पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, उसे पढ़ेंगे अच्छे से। इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, उसके बाद चैप्टर जय हिंद इसके साथ।